नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज अपने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 5। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हमने अपनी लास्ट क्लास को ख़त्म करा था। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताई थी। एक बार आप मेरे साथ जल्दी से रिवाइज़ कर लीजिए। मैंने कौन कौन सी आइडेंटिटी बताई थी। पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ ऑलवेज 1। पहली आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ ऑलवेज 1। दूसरी आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आज इन्हीं आइडेंटिटियों का इस्तेमाल करते हुए आज हम अपनी प्रूविंग द आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास है, आप उस चीज़ को भी नोट कर लीजिए कि अगर कभी भी ऐसा हुआ कि साइन थीटा की मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा के साथ हुई या फिर कॉस थीटा की मल्टीप्लाई सेक थीटा के साथ हुई या फिर टेन थीटा की मल्टीप्लाई कॉट थीटा के साथ हुई, तो याद रखना इन सभी का आंसर ऑलवेज 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि आप जानते हैं साइन का रिवर्स कॉसेक होता है और कॉसेक का रिवर्स साइन होता है। यानी कि अगर साइन के ही रिवर्स के साथ आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा 1 होगा। कैसे होगा देख लीजिए भाई। अगर साइन थीटा मल्टीप्लाई, आप कोसेक थीटा को क्या बोल सकते हो? आप कोसेक थीटा को बोल सकते हो कि 1 अपॉन साइन थीटा। भाई 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स है। तो बताओ, साइन से साइन कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1। ऐसी सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस लिखा जा सकता है और कॉस से कॉस कट जाएगा तो भी वैल्यू 1। कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिखा जा सकता है, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा तो भी वैल्यू 1। अब जरूरी नहीं आप इसको ही चेंज करो, आप इसको भी लिख सकते हो। साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा जा सकता है तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा तब भी आंसर बनाएगा। कोस को 1 अपॉन सेक लिखा जा सकता है तो सेक से सेक कट जाएगा तब भी आंसर बनाएगा। टेन को 1 अपॉन कॉट लिखा जा सकता है तो कॉट से कॉट कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप जल्दी से और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब देखिए, हमारे सामने पहला सवाल है। मैं आपको इसका पहले सवाल का सॉल्यूशन करवाना सिखाता हूँ। कोई भी ट्रिक नहीं होती है, बस आपको आपके मैथ के फॉर्मूलेज, है ना, आपको मैथ के फॉर्मूला और आइडेंटिटीज़ आपकी टिप्स पर होनी चाहिए बस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमें प्रूफ द आइडेंटिटीज़ करनी होती है तो एक हमें LHS साइड गिवन होती है और एक हमें RHS गिवन होती है। LHS का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है और RHS का मतलब जो राइट हैंड साइड लिखी हुई है। आपको कोशिश क्या करनी है, 95% क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट हैंड साइड को ही राइट हैंड साइड बनाना होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को ही आपको क्या करना होता है, आइडेंटिटीज़ के थ्रू सॉल्व करना होता है और फिर दोनों को बराबर करना होता है। मैं ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी जो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें LHS को ही RHS बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेक LHS। क्या कहेंगे? टेक LHS। LHS का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने लिखी हुई है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जल्दी से बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते क्या लगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको जो जो आइडेंटिटी याद आती जा रही है आप उसको लगाते चले जाइए। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट इन क्वेश्चंस में आ जाएगी। इनको रटने की कोई कोशिश मत करिएगा, ना इसको आप ये सोचना कि इसकी कोई ट्रिक है। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है। मैथ में सब कुछ कंसेप्ट पर चलता है, सब कुछ बेसिक पर चलता है, सब कुछ फॉर्मूले पर चलता है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा चलता है आपकी प्रैक्टिस पर। तो देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जल्दी से मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या बताया था मैंने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी आइडेंटिटी का आपको इस्तेमाल करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई आप इसको मान लीजिए ये a है और इसको मान लीजिए ये b है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। 2 ऐसी लिखा, a क्या है? कॉसेक थीटा और b क्या है? कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2। देखो, कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस अपॉन
साइन थीटा। क्या लिख सकते हो? कॉस अपॉन साइन थीटा। याद करो मैंने आपको बताया था भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बताया था, दूसरी क्लास में ही बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो होता है। तो अगर टेन थीटा साइन अपॉन कॉस है तो जल्दी से बताओ कॉट थीटा क्या होगा? आप कहेंगे कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा को क्या लिखा गया है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिखा गया? 1 अपॉन साइन थीटा। इसको भी ब्रेक कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा? आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई कॉस में होगी तो ये तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन की साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए सभी के डिनोमिनेटर सेम है। देखिए सभी के डिनोमिनेटर क्या है? सेम। अगर सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या होगा? यही होगा साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपसे कहा जब डिनोमिनेटर सारे सेम होते हैं तो ऊपर की एजेट वैल्यू लिख दी जाती है, यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लिख देना है। अब आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो यानी कि कोस को तो आपको छेड़ना ही नहीं है भाई। आरएचएस को देखते देखते आप अपनी एलएचएस को प्रूव करा करो। तो एलएचएस में कोस तो अपने पास ऊपर आ रहा है लेकिन नीचे कोस नहीं आ रहा, जबकि नीचे भी कोस चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब मुझे कैसे पता चली? जो कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस के कारण ही आपको ये बात पता चल सकती है। देखो 1 को आप 1 का स्क्वायर भी कह सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई यहाँ 1 नहीं दिख रहा तो डॉट 1 लगा लो, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो आती तो चीज़ वही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बताओ ये किसकी वैल्यू है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसकी है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो ए क्या है? 1 और बी क्या है? कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को। अब जल्दी से बताओ, आपको मैंने लिखवाया था आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? आपको बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? अपनी चौथी क्लास में बताया भी है। देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मैं रफ कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपने यहाँ तक लिख लिया, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको अब मत खोलना क्योंकि खोलोगे तो वापस से यही बन जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर ध्यान दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी और याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती थी ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो देखो यही तो है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब यही तो है कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है। यही तो मतलब होता है। स्क्वायर है तो 2 बार लिखा हुआ है, क्यूब है तो 3 बार लिखा हुआ है। नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा गया कट, तो क्या बचा आपके सामने? आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और जरा देखो यही प्रूफ दैट करना था आपको, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसी के साथ ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ आया फिर दोबारा से इसके सॉल्यूशन को बैक करके देखिए, और जितनी आइडेंटिटीज़ आपको साथ के साथ लिखवाता जा रहा हूँ हर क्वेश्चंस में आप लिखते चलिए, उतना ही आपकी इंप्रूवमेंट आपको आती मिलेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। ले लिया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। मैंने क्वेश्चन पहले से ही सामने लिखे हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन उतार रहा हूँ, कहीं तुम सोचो कि नीचे क्या देख रहे हो। ठीक है, और बराबर में लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आइए अब इसको प्रूफ दैट करते हैं।
देखो भाई अगेन आप क्या लोगे, टेक LHS, क्या लोगे, टेक LHS, LHS को लोगे। क्या है LHS, आप कहोगे जी LHS है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दूसरी तरफ सेक और कोसेक दिख रहा है, टेन और कोट तो दिख नहीं रहा, यानी कि टेन और कोट में तो क्वेश्चन नहीं रहने वाला। इसका मतलब टेन और कोट को तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि RHS में सेक और कोसेक है। अगर RHS में टेन और कोट होता तो हम टेन और कोट को चेंज करते भी नहीं। अब यहाँ पर टेन और कोट है, जबकि RHS में सेक और कोसेक है, इसका मतलब टेन और कोट को खोलना पड़ेगा। अब आप जल्दी से बताओ टेन थीटा, अभी आपको बताया था टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, आप कहेंगे कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट टेन थीटा का उल्टा, है ना। तो जहाँ जहाँ टेन थीटा है वहाँ तो लिख दो साइन अपॉन कॉस, लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जहाँ पर कॉट थीटा है वहाँ पे लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ऐसी कॉट थीटा यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए एक फ्रैक्शन ऊपर बनेगी और एक फ्रैक्शन नीचे बनेगी। अब नीचे वाली फ्रैक्शन को कैसे बनाएंगे, नीचे पहले तो आप देखो इसके नीचे 1 लिख लो, इसके नीचे भी 1 लिख लो। क्या लोगे आप सबसे पहले, एलसीएम। ऊपर तो एलसीएम आप लेओगे ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी फ्रैक्शन बनी हुई है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, देखो एलसीएम कितना आएगा 1, और साइन थीटा का एलसीएम ही आएगा साइन थीटा। अब जब आपका टिग्नोमेट्रिक, आप टिग्नोमेट्री में जब एलसीएम लेते हो, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही नीचे लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना जिसके साथ वो लिखा हुआ है उसका न्यूमरेटर तो एज इट लिख दो, और जिसके साथ ये नहीं लिखा हुआ उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा, यहाँ लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है जो आपका एलसीएम है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर यहाँ बिल्कुल सेम रहेगा, न्यूमरेटर यहाँ बिल्कुल सेम रहेगा। प्लस ऐसे यहाँ पर करो, ऊपर तो वही लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे आप देखो कॉस थीटा एलसीएम आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा एलसीएम आएगा। कॉस की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और वहाँ पे लिखा हुआ ही है कॉस थीटा, तो इसलिए न्यूमरेटर एज इट का एज इट। अब 2 फ्रैक्शन बन गए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर एक फ्रैक्शन ऊपर है a अपॉन बी और एक फ्रैक्शन नीचे है c अपॉन डी, तो हमेशा नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर ले जाओ, तो a अपॉन बी के साथ मल्टीप्लाई में नीचे वाली फ्रैक्शन उल्टी करके लिखी जाती है, यानी कि c अपॉन डी को उल्टा बोलोगे तो d अपॉन सी हो जाएगा। बताया था ये, d अपॉन सी हो जाएगा। तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाओ, इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाओ। जब आप इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा भाई, जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगी तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ऊपर था ही ऑलरेडी, उसके साथ मल्टीप्लाई में ये उल्टी लिखी जाएगी, यानी कि साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा। फिर आपने यहाँ प्लस लिखा, ऐसे ही आप उसको ऊपर लेके गए तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर माइनस में लिखे हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट बना रहा हूँ। ठीक है, अब जब आपने ये कर लिया तो देखो साइन थीटा की साइन थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसी प्लस, अब इधर आओ, कॉस थीटा की कॉस थीटा में करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या है, माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत है इस वाली बात में, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? यहाँ तक जल्दी से राइट डाउन करो, क्योंकि स्पेस कम है, मुझे ये रफ करना पड़ेगा, इसको लिखा रहने दूंगा। ठीक है, जल्दी से करो। उतार लिया? ठीक है, अगर नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लो, मैं हट गया साइड में, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, फिर बाद में कर लेना। चलो देखो, अब यहाँ तक की चीज़ हमने प्रूव कर ली है, अभी आगे और चलेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा RHS नहीं आया है, और हमें जब तक हार नहीं माननी जब तक RHS नहीं आ जाए। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हम देख रहे हैं एक ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस कोस है, जबकि दूसरे ब्रैकेट के अंदर कोस माइनस साइन है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ब्रैकेट को सेम कर सकता हूँ। देखो यहाँ साइन माइनस कोस है, मुझे यहाँ पर भी साइन माइनस कोस करना है। अगर किसी ब्रैकेट के अंदर एक जगह तो लिख रहा है a माइनस बी और एक जगह लिख रहा है b माइनस ए, तो अगर आप इस वाले ब्रैकेट को भी सेम कर सकते हो, चाहे इसको सेम कर लो। अगर आप करना चाहते हो b माइनस ए को a माइनस बी लिखना चाहते हो,
अब जाहिर सी बात है b माइनस ए, यानी कि माइनस का a था और यहाँ पर आपने प्लस का a लिख दिया, यहाँ प्लस का b था, यहाँ आपने माइनस का b लिख दिया, यानी कि जस्ट साइनों को उल्टा करा गया। और आप जानते हैं साइन उल्टे कौन करता है? केवल माइनस। तो इसका मतलब जब आप किसी भी ब्रैकेट के साइन को उल्टा करके लिखना चाहते हो तो हमेशा माइनस कॉमन निकालना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आप इसको कर सकते हो कैसे, आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा? कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो मैं इसके ब्रैकेट के अंदर के नंबर को चेंज करूँगा, यहाँ कॉस माइनस साइन है, जबकि मैं क्या लिखूँगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि जो साइन यहाँ पर माइनस का है वो मैंने यहाँ प्लस का लिखा है, जो यहाँ प्लस का कोस है वो मैंने यहाँ माइनस का लिखा है। और मैंने कहा जब साइन उल्टे होते हैं तो हमेशा माइनस बार आता है, और जब माइनस और प्लस एक साथ आएंगे, जब माइनस प्लस एक साथ आएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा? प्लस माइनस माइनस। तो बीच में क्या आ गया? माइनस, क्योंकि आपको इसी में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना जब आप ब्रैकेट के अंदर के नंबर को उल्टा लिख रहे हो तो आपको माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा। अच्छा, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या चीज़ सेम हो गई? ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों डिनोमिनेटर में है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बाहर ही जो लिख लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो गया। 1 अपॉन करके क्यों निकाला? क्योंकि डिनोमिनेटर से कॉमन लिया गया। क्या बचेगा ब्रैकेट में? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप क्या करोगे जी ब्रैकेट के अंदर? ब्रैकेट के अंदर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? देखो साइन और कोस की मल्टीप्लाई करोगे तो साइन और कोस ही रहेगा। और मैंने कहा था जैसे आप देखो कोस यहाँ पर है, कोस से कोस कट गया, बचा साइन, साइन जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करो। साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में करोगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा, क्योंकि 2 ये रहे 1 ये रहा, तो कितने हो गए? 3। माइनस ऐसी साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा कॉस, कॉस की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो कॉस क्यूब थीटा। क्या बच गया? कॉस क्यूब थीटा। कोई दिक्कत इस वाली बात में? नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, वो आइडेंटिटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उस आइडेंटिटी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सारी चीज़ रफ करके। एक होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जितनी आइडेंटिटी लिख रहा हूँ सब लिखते चलना, ठीक है? क्योंकि हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट चीज़ आपको बता ही रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है? और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दोनों की आइडेंटिटी नोट कर लेना। अब यहाँ पर भी यही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या है? देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? पहले तो बाहर जो लिखा हुआ है इसको तो ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप लिख सकते हो ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर, यानी कि ए क्या है? साइन। ए केवल साइन थीटा है, याद रखना, क्योंकि इसकी क्यूब हो रही है और वहाँ पर भी ए की क्यूब है। तो ए साइन है और बी कॉस है, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और माई प्लस ए बी का मतलब हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अपॉन में क्या है जी? अपॉन में क्या है जी? अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही बच रहा है अपॉन में, यही बच रहा है अपॉन में। अब देखिए भाई, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा, देखो अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊं यहाँ से तो ये हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई में। अरे मल्टीप्लाई में हो गया क्योंकि दोनों के बीच कोई भी साइन नहीं था। साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। जैसे ही ये कट गया अब क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बताया था? 1। याद करो, आइडेंटिटी बता रखी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बच रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है? न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐसे भी लिखा जा सकता है अलग अलग करके, कि 1 के अपॉन में भी लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी लिख दो अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? अब इससे क्या होगा? देखो 1 अपॉन साइन यानी कि साइन का उल्टा, जल्दी से बताओ 1 अपॉन साइन का मतलब साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कोस का मतलब कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, प्लस इससे ये गया कट तो कितना आ गया? 1। अब जरा अपनी RHS देखो, RHS भी तो यही थी, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, और ये क्या आया? 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। भाई देखो मल्टीप्लाई में कोसेक डॉट सेक बोलो या सेक डॉट कोसेक बोलो, बात तो एक ही है। आप मल्टीप्लाई में ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, तो क्या मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगी?
अगर मैं कहूँ कि 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर लो या 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर लो, आना तो आंसर 12 ही है। तो इसलिए मल्टीप्लाई में आप इंटरचेंज लिख सकते हो। तो सेक थीटा कॉसेक थीटा बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। सारी आइडेंटिटी जितनी बताता जा रहा हूँ सब अपनी कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है। अब आओ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तक तो आपने देखा LHS से RHS की तरफ आते हुए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूँ जिसमें LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 माइनस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। आइए अब इसको प्रूव दैट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आप LHS को लीजिए, टेक LHS। क्या है जी LHS? 1 माइनस सेक ए अपॉन सेक ए। अब आप मुझे जल्दी से बताओ आप सेक ए को क्या लिख सकते हो? क्या आप सेक ए को नहीं जानते कि सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है? तो क्या उल्टे को मैं ऐसा नहीं बोल सकता 1 अपॉन कॉस ए? क्या सेक ए का मतलब 1 अपॉन कॉस ए नहीं हो सकता? क्योंकि सेक किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस का उल्टा कैसे लिखा जाएगा? 1 अपॉन कॉस। तो आप जहाँ पर सेक लिखा हुआ है वहाँ पे लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए। आ गया? अब देखो ऊपर एलसीएम आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा। 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना आएगा? कॉस ए। और मैंने आपसे कहा था जिसके नीचे नहीं है उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। देखो 1 है, 1 को कॉस ए से डिवाइड करोगे कॉस ए, और कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कॉस ए, माइनस कॉस ए हैगा तो इसलिए न्यूमरेटर एज इट का एज इट, और अपॉन में क्या है? 1 अपॉन कॉस ए। अब आप तुम खुद सोचो, ये भी डिनोमिनेटर कॉस ए है और ये भी डिनोमिनेटर कॉस ए है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कट हो जाते हैं, यानी कि आपका जो LHS आया वो कितना आया? कॉस ए माइनस 1। लेकिन अब इस कॉस ए माइनस 1 को मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा, पर अब मैंने देखा RHS तो कुछ अलग था, इसका मतलब RHS के साथ ये मैच नहीं हुआ। तो अब मैं RHS को कोशिश करूंगा इसके बराबर लाने का। तो अब मैं लूंगा अपना टेक RHS, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया? RHS ले लिया। क्या लिखा हुआ है जी RHS? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आप बताइए साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं थीटा की जगह ए लिख दूं तो क्या बात चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ए का मतलब भी एंगल ही है ना। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले आओ। तो बताओ साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप ऊपर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है? 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखो इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। और अभी आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में क्या है? 1 माइनस कॉस ए। अब जल्दी से बताओ 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया तो RHS भी कितनी आ गई? 1 प्लस कॉस ए। कितनी आ गई? 1 प्लस कॉस ए। कितनी आ गई आपकी? 1 प्लस सॉरी क्वेश्चन उल्टा उतार दिया क्या? हाँ देखो क्वेश्चन में एक चेंज कर लेना, ये प्लस है, क्वेश्चन उल्टा उतर गया, ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है। कोई बात नहीं, लो आ गया आंसर। तो LHS एरी RHS एरी, आप कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन उल्टा उतर गया था, वो प्लस की जगह माइनस लगा दिया था, ठीक है। देखो LHS बराबर RHS ला दी या नहीं ला दी? बस तो आप ऐसे भी प्रूविंग कर सकते हो। तो ये दूसरा टाइप है जिसमें LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके सिंप्लीफाइड करना होता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है CBSE बोर्ड में, जल्दी से करिए। ले लिया स्क्रीनशॉट?
तो अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है सीबीएसई में। अब वो वाला आपका क्वेश्चन करवाते हैं। ये क्वेश्चन है सेक ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, सॉरी सेक ए नहीं साइन ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। भाई देखो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। टेक एलएचएस को लेते हैं। जब आप एलएचएस को लोगे, देखो एलएचएस क्या लिखी हुई, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे खोल सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि 2 साइन ए और कॉसेक ए लिख दिया, ब्रैकेट में कर देता हूँ बंद, प्लस अब इसे खोलो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, एक चीज़ आपको बताई थी, अब आप पहले इसको खोल लीजिए उसके बाद बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए लिख दिया आपने। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप साइन ए की मल्टीप्लाई उसी की रिवर्स कोसेक के साथ करेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही मैंने बताया था अगर कॉस ए की प्रोडक्ट सेक ए के साथ होगी तो भी आंसर 1 आएगा, और ऐसे ही मैंने बताया था अगर टेन ए की प्रोडक्ट कॉट ए में होगी तो भी आंसर 1 आएगा। जब मैंने लेक्चर चालू करा था सबसे पहले यही बात बताई थी। अब आप ध्यान से देखो, साइन ए की मल्टीप्लाई कोसेक ए में हो रही है और कॉस ए की मल्टीप्लाई सेक ए में हो रही है, तो आप कह सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, देखो अगर ये 1 है, इसकी वैल्यू अगर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 बन जा 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखो इसकी वैल्यू भी 1 है और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 बन जा 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या बताया था प्लस का 1। अब आपके सामने केवल क्या बचा, एक बचा कोसेक स्क्वायर ए और एक बचा सेक स्क्वायर ए, यही दो बात बची। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 प्लस, अच्छा कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, आप अपनी आइडेंटिटी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको बताया कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है। आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। जब मैंने आइडेंटिटी बताई थी कोसेक स्क्वायर ए बराबर किसके रखा गया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, ऐसे ही सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बताई थी तब, आप कहेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या बताई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 5 एक 6 और एक 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज योर आइडेंटिटी। आपकी ये आइडेंटिटी है जो प्रूव हो चुकी है। देखो RHS बिल्कुल सेम हो गया या नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन था और ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया है CBSE में, तो इसलिए आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने को मिलते हैं, या तो LHS से RHS बनानी होती है या LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाइड करके प्रूव दैट करना होता है। बस शर्त यह है कि आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए आइडेंटिटीज़, फॉर्मूले, ये सब आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप स्वयं करेंगे। इसको जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब एक क्वेश्चन होमवर्क में आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए
सेक ए माइनस कॉस ए बराबर दिखाना है 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए के। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। हिंट इसकी ये है कि LHS एंड RHS दोनों के दोनों सिंप्लीफाइड करने हैं, दोनों ही सिंप्लीफाइड करने हैं, तभी आपका ये प्रूफ दैट हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे घर से, और आई होप आपको आज की क्लास में क्वेश्चंस करने और इनके तरीके अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान रखें अपना, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें।